गुम है किसी के प्यार में शो से एग्जिट के बाद आयशा ने नील पर कही थी बड़ी बात। ऐसी बात जिसे सुनकर फैंस भी रह गए हैरान। गुम है किसी के प्यार में ये सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों की भावनाएं थी। एक कहानी जो भारत के हर घर में गूंजती थी। इसमें एक तरफ थी सई, मासूम, नटखट और हमेशा सच का साथ देने वाली, और दूसरी तरफ थे विराट, जो प्यार और फर्ज की उलझन में फंसे हुए थे। सालों तक हमने उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक, लड़ाई झगड़े और बेमिसाल केमिस्ट्री को देखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कैमरे बंद होते थे तो इन कलाकारों के पीछे के असली इंसान क्या सोचते थे? क्या उनकी केमिस्ट्री स्क्रिप्ट तक ही सीमित थी या पर्दे के पीछे भी कुछ और कहानी चल रही थी? ये शो बहुत सुपरहिट हुआ सई और विराट की केमिस्ट्री की वजह से। लेकिन जब शो खत्म हुआ तो कुछ सवाल अधूरे रह गए। सई और विराट ऑन स्क्रीन भले ही अलग हो गए, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी क्या सब कुछ ठीक था? क्या ऑफ स्क्रीन भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? एक ऐसा ही सवाल जो आज भी फैंस के दिमाग में घूमता है। आखिर शो छोड़ने के बाद आयशा सिंह ने अपने ऑन स्क्रीन पति नील भट्ट के बारे में क्या कहा था? क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको उस रहस्यमयी बात का खुलासा करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको याद है ना, कैसे गुम है किसी के प्यार में के खत्म होने के बाद एक ही दिन में सब कुछ बदल गया था। फैंस हैरान थे, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया था और उसी तूफान के बीच एक और खबर वायरल हुई। खबर थी कि आयशा सिंह ने नील भट्ट के बारे में एक ऐसी बात कह दी थी जो सबके चौंकने वाली मोमेंट तक चली गई थी। जी हाँ, ऐसी बात जिसने सबको चौंका कर रख दिया। कई लोगों ने इसे दोस्ती में दरार माना तो कुछ ने इसे अनबन का नाम दिया। पर क्या था उस बात का असली सच? क्या आयशा ने सच में नील भट्ट के बारे में कुछ बुरा कहा था? कई लोगों ने इसे दोस्ती में दरार माना तो कुछ ने इसे बहुत और भी अलग अलग तरीके के नाम दिए। पर क्या था उस बात का असली सच? क्या था आयशा का वो बोला हुआ बात? आज हम उस इंटरव्यू की एक एक बात आपको बताएंगे कि आखिर उस रहस्यमयी बात का असली मतलब क्या था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर कलाकार की ज़िंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे रह जाती हैं। कई बार लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं और सच को जाने बिना ही राय बना लेते हैं। लेकिन आज हम आपको सीधे उस इंटरव्यू में लेकर चलेंगे जहां आयशा सिंह ने खुद अपने दिल की बात कही थी। दोस्तों, ये बात भले ही पुरानी है, पर यकीन मानिए, आयशा और नील के फैन आज भी इस बात को जानना चाहते हैं। एक बात आप सब जानते हैं, जब हम किसी के साथ 3 साल बिताते हैं तो वो सिर्फ एक सह कलाकार नहीं रह जाता, वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। उसके साथ ही हर छोटी बड़ी बात, हर मुश्किल और हर खुशी हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाती है। याद कीजिए कैसे सई और विराट की लड़ाई के सीन शूट होते थे। कितनी बार हम ये सोचकर दुखी हो जाते थे कि ये दोनों असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होंगे। लेकिन हकीकत में जब कैमरा बंद होता था तो ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दूसरे को हंसाते थे, सपोर्ट करते थे। कहानी शुरू होती है शो के आखिरी दिनों में, जहां एक तरफ फैंस इमोशनल थे, वहीं दूसरी तरफ सेट पर एक अलग ही माहौल था। कुछ खबरें बाहर आ रही थी तो कुछ अंदर ही दबा दी जा रही थी। कहते हैं जब आयशा ने शो छोड़ा तो उनके और नील के बीच एक छोटी सी खटास आ गई थी। बात तो शो जब चल रही थी तब ही शुरू हो गई थी, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया शो से एग्जिट के बाद। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके रिश्ते को बदल दिया था? लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठाया। आयशा ने उस इंटरव्यू में कहा,
नील बहुत अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आयशा ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार गुम है का सेट ज्वाइन किया था, तब वो बहुत नर्वस थी। उन्हें एक्टिंग की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तब नील ने उन्हें सपोर्ट किया। वो एक तरह से आयशा सिंह के मेंटोर थे। उन्होंने आयशा को सिखाया कि मुश्किल सीन में भी धैर्य कैसे रखना है। आयशा ने बताया कि मुझे याद है एक बार मैं एक सीन को लेकर बहुत परेशान थी। तब नील मेरे पास आए और बोले, आयशा तुम बस अपने डायलॉग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और वो सीन इतना अच्छा हुआ कि मानो सैराट ने वहाँ पे एक मैजिक ही छा दिया था। आयशा ने बताया कि नील ने उन्हें सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दिया, बल्कि बहुत सारी तकनीकी बातें भी सिखाई, जैसे शूटिंग के दौरान सही एंगल पर कैसे खड़े होना है, लाइट को कैसे मैनेज करना है और सीन को बेहतर कैसे बनाना है। आयशा ने कहा, नील हमेशा मुझे कहते थे कि अपना फोकस बनाए रखना और धैर्य से काम करना। उन्होंने बताया कि एक मुश्किल सीन में नील ने ही उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था। दोस्तों, ये बातें साबित करती है कि उनका रिश्ता स्क्रीन से परे भी बहुत मजबूत था। ये बात सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉन्ड की नहीं, ये एक सच्ची दोस्ती थी, एक ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ कैमरा के लिए नहीं था। आयशा ने एक और बात कही थी जो उनके दिल से निकली थी। दोस्तों, आयशा ने ये कहा कि आज भले ही शो से एग्जिट हो चुका है, लेकिन अब कई सारी अफवाहों के बावजूद भी नील सर आज भी मेरे आदर्श हैं। नील सर की जगह उनका रिस्पेक्ट हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा। तो दोस्तों, अफवाहों तो आती जाती रहती है, लेकिन जो सच्चाई आयशा ने बताई वो ये है कि नील भट्ट उन्होंने ना सिर्फ एक अच्छा को एक्टर बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद की थी आयशा सिंह की। भले ही अब चाहे उनके रिश्ते ने जो भी मोड़ ले लिया हो, लेकिन नील ने बहुत सपोर्ट किया था आयशा को, ऐसा आयशा ने खुद बताया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्दे के पीछे की सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है। कई बार सबसे गहरे रिश्ते भी छुपे रहते हैं और कहीं जाके उलझ जाते हैं। तो दोस्तों, जब शो के अंत में उनके अलग होने की खबरें आई, तो कई फैंस को लगा कि उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये थी कि आयशा की कही गई बातों ने ये साबित कर दिया कि उनका रिश्ता चाहे जैसा भी हो अब के समय में, लेकिन अफवाहों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। और आयशा नील को अपना एक मोटिवेट एंगल के रूप से देखती है, एक आदर्श के रूप से देखती है। नील ने आयशा को बहुत सपोर्ट किया है। नील आयशा के सीनियर हैं टीवी इंडस्ट्री में, उस नाते नील ने आयशा का मार्गदर्शन किया। और आज भी आयशा से अगर पूछा जाता है ना दोस्तों कि आपके नज़र में सबसे अच्छे एक्टर कौन है, तो आयशा बिना झिझक के नील का नाम लेती है। ऐसा कई बार कई इंटरव्यू में देखा गया है। तो दोस्तों, अफवाहें चाहे जो भी हो, सोशल मीडिया की इस दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी गढ़ दी जाती है। लेकिन असली बात तो ये है कि कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि उन पर किसी भी अफवाह का कोई असर नहीं पड़ता। आयशा सिंह और नील भट्ट का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने साथ में 3 साल काम किया, हंसे रोए, एक दूसरे को सपोर्ट किया और सबसे बढ़कर उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते का असली मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा साथ रहे, एक दूसरे से बात करे, हमेशा एक दूसरे के साथ नज़र आए, बॉन्ड शेयर करे। जी नहीं, बल्कि ये होता है कि वो कितना सच्चा और गहरा है, उस रिश्ते में रिस्पेक्ट कितना है, उस रिश्ते में एक दूसरे को समझने की समझ कितनी है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए जो मुश्किल समय में हमारा साथ दे, हमें कुछ अच्छा सिखाए और बिना किसी शर्त के हमारा सपोर्ट करे। जैसे आयशा सिंह ने अब तक नील को अपने आदर्श माना हुआ है। इतने अफवाहों के बावजूद भी आयशा सिंह नील के बारे में कभी भी कुछ वैसा नहीं बोलती। आयशा सिंह की इस बात में एक गहरा सबक छिपा है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक कलाकार सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस से ही नहीं, बल्कि अपने अच्छे स्वभाव और अपने सह कलाकारों के साथ
के अच्छे व्यवहार से भी दिलों पर राज करता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब सई और विराट का नाम लिया जाता है तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक एहसास था जो हमें हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बताइए कि आप सई और विराट की जोड़ी को कितना मिस करते हैं। और ये भी बताइए कि इन अफवाहों के बावजूद भी अगर आयशा सिंह के मन में, सई के मन में, अगर विराट के लिए माफ़ करिएगा मैं थोड़ा सीन में ही घुस गई थी, तो बात आते हैं रियल की। तो दोस्तों, ये बताइएगा कि आयशा सिंह के मन में अगर नील भट्ट के लिए अभी भी वो रिस्पेक्ट है, चाहे अफवाहें जो भी आती हो, तो क्या ये सच है या बस ऐसे ही लाइमलाइट के लिए? हमें ज़रूर अपने राय कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अपने और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।